नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है आज के मॉर्निंग कॉल की और शुरुआत सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन भारतीय बाजारों के लिए थोड़े बेहतर संकेत। 3 दिनों की बिकवाली के बाद एफआईएस की कैश में खरीदारी, लॉन्ग शॉर्ट रेशो में थोड़ा सुधार, गिफ्ट निफ्टी फ्लैट। कल मिले जुले रहे अमेरिकी बाजार, एशिया पर हल्का दबाव। कमजोर डॉलर और ग्लोबल अनसर्टेनिटी से सेफ हेवन गोल्ड की कीमतों में उछाल। $3400 के पार निकलकर 1 महीने की ऊंचाई पर कॉमेक्स गोल्ड। उधर कच्चे तेल में हल्की नरमी, $65 के नीचे आया ब्रेंट का भाव। कल आएगी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। सीएनबीसी आवाज की एमपीसी में इकोनॉमिस्ट की राय, ग्रोथ पर होगा आरबीआई का फोकस। लगातार तीसरी बार 25 बेसिस पॉइंट घट सकती हैं दरें। अब वास्तविक यात्रियों को कंफर्म तत्काल टिकट मिलना होगा आसान। ई आधार वेरिफिकेशन का होगा इस्तेमाल। रेलवे ने कल शाम लिया बड़ा फैसला। और आरसीबी की जीत के जश्न में बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर कल रात मची भगदड़। 11 लोगों की मौत और कई लोग घायल। चलिए भाई, गुरुवार की सुबह इस कारोबारी हफ्ते का सेकंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन तो हो गया कल वो हफ्ते का पीक। अब तो ढलान की तरफ अपन बढ़ लिए हैं। अब तो लुढ़कते पुढ़कते ये हफ्ता निकल ही जाएगा। और सुना है किसी का वीकेंड कल शाम शुरू होगा और 10 दिनों तक चलता ही रहने वाला है। खैर ठीक है, खैर आदमी करे भी तो क्या इस बाजार में, ना गिर रहा है न चल रहा है, ये बाजार चल रहा है, कंसोलिडेशन ही करे चले जा रहा है, वो कंटिन्यू कर रहा है। खैर कल का सेशन स्क्रीन पर रखता हूं। खुले फ्लैट थे, कल का रखिए। उसके बाद लोअर लेवल से कुछ बहुत रेजिलियंस था, थोड़ा बहुत सुधरे, 1/3% उछाल के साथ सेशन की समाप्ति करी। हाँ, ये जरूर है कि मंगलवार की वो शार्प वीकनेस के बाद कल माइनर बाउंस था। कल पॉजिटिव बायसनेस के साथ दिन भर कामकाज हुआ। 3 दिनों की गिरावट का सिलसिला भी थमा। भाई इससे पहले 3 दिनों से लगातार दबाव था, फाइनली वो रिवर्स हुआ। पर ध्यान रखिएगा, माइनर रिकवरी है, कोई डेफिनेट ट्रेंड नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन नहीं था ईदर साइड भारतीय बाजारों में कल। पर देखते हैं, आज है निफ्टी के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी। देखना पड़ेगा किस करवट फाइनली जाके बैठता है ऊंट। गिफ्ट निफ्टी कंफ्यूज कर रहा है, एकदम फ्लैट ओपनिंग की फिर से इंडिकेशन दे रहा है। कल जहां सेशन की समाप्ति हुई थी वो 1/3% ऊपर, वहीं आज शुरुआत करेंगे इस तरह के इंडिकेशंस। ऐसे में लाइए ग्लोब पर नजर का स्टिंग। समझिए पहले कि एशियन पियर्स और बाकी ग्लोब के मार्केट्स हैं कैसे, फिर उसके पीछे की कहानी हॉर्मास की जुबानी। लाइए भाई, गिफ्ट निफ्टी एकदम फ्लैट। एशिया आपकी स्क्रीन पे जो मार्केट्स खुले हैं, मिला जुला सा बिल्कुल कामकाज है, कोई क्लियर कट ट्रेंड वहां से नहीं है। ओवरनाइट कल अपन जब सेशन की समाप्ति कर रहे थे, यूएस की फ्यूचर्स स्लाइटली इन ग्रीन थे। स्लाइटली से मेरा मतलब वो 1/4% भी नहीं था। कल हुआ लेकिन मिला जुला सेशन, 1/4% दबाव से 1/4% मजबूती के बीच में झूलते हुए। तो बिल्कुल क्लियर कट कुछ था नहीं, लाल हरे के बीच में यूएस के मार्केट झूल रहे थे। आज सुबह के फ्यूचर्स स्पष्ट पड़े हुए हैं, तो हैंडओवर वैसे ही है जैसा गिफ्ट निफ्टी मूड दिखा रहा है। जहां छोड़ा था उसी के इर्द गिर्द आज सुबह अपने को हैंडओवर मिलता हुआ। एक बेंचमार्क देखेंगे तो ऊपर दिखेगा, एक बेंचमार्क से स्टडी करेंगे तो जैसे लगेगा कि थोड़ा सा पस्त मामला है। मिला जुला सा हैंडओवर आता हुआ। ऐसे में हॉर्मास बताएंगे मूड है क्या, चल क्या रहा है। हॉर्मास गुड मॉर्निंग, क्या क्या इंपॉर्टेंट। गुड मॉर्निंग आशीष।
सीमित दायरे में वहाँ पर भी कल कामकाज हुआ रात को, कोई ऐसा बड़ा डेफिनेटिव ट्रेंड तो वहाँ से भी निकल कर नहीं आया। हालांकि मैक्रो डेटा थोड़ा सा ख़राब आया है कल शाम का। जो प्राइवेट पेरोल्स का डेटा था वो अनुमान से बेहद कमज़ोर था। जो एडीपी की हायरिंग की आंकड़े थे वो 37,000 का आंकड़ा है, टू जॉब्स डेटा जी। तो ये जो प्राइवेट पेरोल्स का आंकड़ा था वो 37,000 का जो नंबर आया है, वो अनुमान जो थे वो 1,10,000 के अनुमान थे और 37,000 का। प्राइवेट जॉब मतलब अपन इसमें अलग सरकारी देखते हैं, अलग प्राइवेट सेक्टर का देखते हैं। कल जो आया था प्राइवेट सेक्टर का आंकड़ा खराब आया, प्राइवेट सेक्टर का आंकड़ा खराब आया है। और कल हमने बात करी थी कि सरकारी नौकरियों में तो वैसे ही छटनियां चल रही है वो डोज की वजह से, तो वहाँ पर तो डेटा वैसे ही खराब था। मगर कल जो है लगभग सभी सेक्टर्स में अगर एडीपी का आप डेटा देखें तो जो है जॉब लॉसेस देखे गए हैं, फिर चाहे वो शिक्षा हो, हेल्थ केयर हो, ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन, मैन्युफैक्चरिंग, सभी में। मगर एक बात यह है कि सारे ये जो अर्थशास्त्री है वो ये कह रहे हैं कि आप इस एडीपी के आंकड़े को सीरियसली ना लें, क्योंकि इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो थोड़ा सा ख़राब रहा है कि वो सही नहीं बता पाते। इस तरह का आंकड़ा देते हैं और फिर जो जॉब्स डेटा निकल कर आता है वो अनुमान से काफ़ी बेहतर होता है। तो आप जॉब्स डेटा का इंतज़ार करिए, शुक्रवार को जब वो ऑफिशियल डेटा आएगा तब आपको क्लियर कट पिक्चर जो है वो मिलेगी कि अर्थव्यवस्था और लेबर मार्केट एक्चुअली है कैसा। तो ये अर्थशास्त्रियों का कहना था। लेकिन मैक्रो डेटा खराब जो है वो सर्विसेज पीएमआई का था। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई तो खराब आई थी, सर्विसेज पीएमआई भी कल खराब आई, क्योंकि एक्सपेंशन के अनुमान थे और कॉन्ट्रैक्शन में जाकर के सर्विसेज पीएमआई आई है, क्योंकि 52 के अनुमान थे और आई है 49.9। तो कि 50 के आंकड़े से नीचे आती है तो वो कॉन्ट्रैक्शन जो है वो आपको दर्शाती है। तो इन दोनों डेटा को देखने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने फिर कल जेरोम पावेल पर निशाना साधा ट्रूथ सोशल पर कि भाई टू लेट जेरोम पावेल को है वो ही इज़ अनबिलीवेबल, जो उन्होंने कहा कि भाई उन्हें ब्याज दरें काटनी चाहिए, क्योंकि ईसीबी तो ब्याज दरें काटे जा रहा है और आप जो है कि ब्याज दरें काटने के लिए तैयार है ही नहीं। लेकिन एक चीज़ तो हुई है कि इससे सितंबर में जो ब्याज दरें कटने की जो प्रोबेबिलिटी थी वो अब बढ़ गई है। अब जो है ये सितंबर का जो आंकड़ा है 76.3% का ब्याज दरें कटने का, ये 25 और 50 बेसिस पॉइंट्स दोनों मिलाकर है। 25 बेसिस पॉइंट्स में जो है वो अभी भी 55% के अनुमान है और 50 बेसिस पॉइंट्स में भी अभी 20% के अनुमान बन चुके हैं। तो वो मिलाकर के ये 76% का आंकड़ा जो है वो आपको आ रहा है कि ब्याज दर सितंबर में तो कटनी है, मगर कितनी कटेंगी वो अब पता नहीं। और ट्रेडर्स जो है वो भी 2 रेट कट्स इस वक्त प्राइस इन करके चल रहे हैं 2025 के लिए फेड की तरफ से। इससे एक और चीज़ हुई, ये जो कमज़ोर आंकड़ा आया उससे कि डॉलर में गिरावट और बढ़ गई है। डॉलर इंडेक्स अब 98 के स्तरों पर फिर से आ चुका है और यील्ड्स में कल काफ़ी गिरावट आई, जो कि 4.5% तक बनी हुई थी। 10 साल की जो यील्ड थी वो अब गिर करके जो है 4.33% के आसपास जाकर के 10 ईयर की जो यील्ड है वो आकर रुक गई है। तो ये तो बाजार की बात थी, क्योंकि और बाजार में कोई एक डेफिनेटिव डायरेक्शनल ट्रेंड था नहीं। लेकिन हाँ, तेल की कीमतों में अगर देखें तो गिरावट जारी है। वो इसलिए क्योंकि सऊदी अरब अब ये चाह रहा है कि ओपेक और जो है उत्पादन बढ़ाए, क्योंकि वो मार्केट शेयर हासिल करना चाहता है दूसरे देशों के मुकाबले में, क्योंकि नॉर्थ जो अब पीक डिमांड सीजन आएगी उसको वो जो है उसका फ़ायदा उठाना चाहता है। तो जिस तरह से अगर वो उत्पादन बढ़ाता जाएगा तो दूसरे देशों की वायबिलिटी कम हो जाएगी, उसका फ़ायदा वो उठाना चाहता है। और सऊदी अरब तो कह चुका है कि हमें तेल की कीमतें कम हुई तो हम तो काफ़ी दिनों तक बर्दाश्त कर सकते हैं, महीनों तक, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दूसरे देशों को फ़र्क पड़ सकता है। तो इस वजह से तेल में गिरावट जारी है। डोनाल्ड ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन से बात की, उसमें उन्होंने कहा कि जो बातचीत हुई उससे मुझे नहीं लगता कि तुरंत प्रभाव से शांति होगी, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन ने नहीं कहा, मगर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिख दिया कि रशिया जवाब देगा यूक्रेन के हमले का, ये उन्होंने लिख दिया वहाँ। और ये तो अब वहाँ पर हमला होगा या नहीं, ये तो अब जब होगा तब देखा जाएगा। आज सर्विसेज पीएमआई का डेटा आना है चीन से, ईसीबी का इंटरेस्ट रेट डिसीजन आना है और जॉबलेस क्लेम्स आने हैं। तो फिलहाल के लिए जब तक जॉब्स डेटा आएगा नहीं तब तक बाजार तो यूं ही बने रहेंगे। चलिए, तो मिला जुला सा रुझान एशिया का, मिला जुला सर हैंडओवर यूएसए और एकदम फ्लैट कल की क्लोज पे खुलने की तैयारी करने के इंडिकेशंस अपने को गिफ्ट निफ्टी देता हुआ। वैसे भी दुनिया कुछ होना है नहीं वीरू। पाकिस्तान को यूएन की एक काउंटर टेररिज्म कमेटी का वाइस चेयर बनाया गया है। ये तो हाल है दुनिया का, अभी क्या ही कहेंगे। खैर, कल का सेशन एक बार फिर से स्क्रीन पर लेकर आइए, उसका वीरू से आज की रणनीति पे फोकस करा जाए। कल वो जो सुबह चर्चा हुई थी, हमारा पहला रेजिस्टेंस, हमारा पहला बेस, मैं बताता हूं 673 अपने पहला रेजिस्टेंस के बैंड की शुरुआत थी। बेस 504 से बेस था। उसी रेजिस्टेंस और बेस के बीच में पूरा बाजार दिन भर सिमटा हुआ नजर आया। राइटर्स की ग्रिप में है इस समय।
पर आज है वीकली एक्सपायरी। कल सुबह की तस्वीर थी, कल पूरे सेशन में किस तरह के समीकरण बैठे, रात की भाव कॉपी क्या कहती है, किसका पलड़ा भारी हो रहा है, एक्सपायरी के दिन टिल्ट किसकी तरफ हो सकता है ये मार्केट, वीरू से जान लेते हैं। वीरू, गुड मॉर्निंग भाई साहब। गुड मॉर्निंग आशीष। निफ्टी रेंज में ही रहा, वो पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स के जोन में, और जैसे कि मैं कह रहा था कि 1,15,000 पुट एफआईज ने बेची थी कल क्लोजर पे एक्सपायरी, तो निफ्टी शायद 24,500 ना तोड़े, 24,500 नहीं टूटा। निफ्टी बैंक ने एक बार फिर से 10 डे की ट्रैजेक्टरी को होल्ड किया वर्स्ट सर्कमस्टेंसेस में भी, लेकिन थैंक्स टू एचडीएफसी बैंक जिसने वो 10 डे को डिफेंड करने का हमको एक मौका दिया। आज एक्सपायरी डे, बट प्राइमा फेसिया प्रथम दृष्टांत अगर आप ऑप्शंस के स्टैट्स को देखेंगे तो आपको लगेगा कि शायद ये भी एक सेशन एक दायरे में सिमट के रह जाएगा। चाहे वो ग्लोबल हैंडओवर न ऐसा है कि कोलैप्स करा दे, न ऐसा है कि आपको इस रेंज से बाहर ले जा दे। फ्लैट गिफ्ट निफ्टी स्टैट्स भी कुछ ऐसे ही हैं, लेकिन स्टैट्स में खूबी ये है कि एफआईज कल 1,026 करोड़ रुपए के बाहर थे। बहुत दिनों बाद उनकी तरफ से कैश में बैंक का आंकड़ा आया, बट अभी इसको ट्रेंड में आने की ज़रूरत है। मात्र एक दिन के स्टैट से बहुत खुशी मनाने की ज़रूरत नहीं है, ट्रेंड में आने की ज़रूरत है इसको। 2566 करोड़ रुपए की डीआईएस का बाय, एफआईज ने कल इंडेक्स बेचा नहीं, कल इंडेक्स बाय किया। 1100 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 919 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, बट मोर और लेस देयर शॉर्ट्स आर स्टेबल एट 1,02,000, 1,02,000 के आसपास उनकी जो शॉर्ट है नेट शॉर्ट वो अभी भी कायम है। अच्छा, जैसे कि कल हम बात कर रहे थे कि 1,15,000 पुट शॉर्ट है, आज भी उनके स्टैट्स में 44,000 पुट शॉर्ट है, लेकिन कॉल लॉन्ग कवर कर ली है, तो बेस को रिस्पेक्ट देगा, बट उनकी तरफ से लॉन्ग कॉल थोड़ी कवर कर ली गई हैं और कॉल शॉर्ट हालांकि नहीं आई है, तो बेस को रिस्पेक्ट देगा शायद पॉसिबली निफ्टी। तो अब बेस को समझ लेते हैं। जब आप पिरामिड्स को देखेंगे आशीष, डोमिनेट कर रहे हैं ऑप्शन राइटर्स इस जोन को। आपकी स्क्रीन पे कॉल्स के स्टैट्स आएंगे, लुक एट 24,800, 92 लाख, 90 लाख 700 पे, और 600 पे कंसंट्रेशन 1 करोड़ 4 लाख का है। कल हमने इंटरडे में एक अटेम्प्ट लिया टू क्रॉस 20 डे, लेकिन हम सक्सीड नहीं हो पाए। और नीचे पुट राइटर्स भी देखिए कुछ ऐसे ही हालात हैं, 90 लाख, 96 लाख, और 600 पे, मतलब 24,600 पे जो कॉल पुट का पेयर है वो करीब 2 करोड़ का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करता है। यानी इन स्टैट्स के मुताबिक 24,600 से बहुत दूर जाना ऊपर की तरफ और नीचे जाना मुश्किल लगता है। पिरामिड्स लेके आइए, ये देखिए, एंटायर ट्रैजेक्टरी डोमिनेटेड बाय ऑप्शन राइटर्स। तो इस रेंज में एक डायरेक्शनल ट्रेड लेना बहुत मुश्किल है, बट स्टिल ड्यूरिंग द डे अगर कोई रेंज ब्रीच होती है तो वो क्या होगी, आपकी स्क्रीन पे आएंगे लेवल्स। पहले RS1 लेके आइए, देखिए 20 डेमा से थोड़ा सा ऊपर निकलने के बाद और 10 डेमा की ट्रैजेक्टरी और बड़े कॉल राइटर्स का जोन आता है 681-709 के बीच में। जब आप ये रेंज काटेंगे तो ही, जिसे कहते हैं ना, ब्लास्ट आउट ऑफ रेंज ऑन एक्सपायरी डे, वो पॉसिबल हो पाएगा। इन दैट केस स्विंग टुवर्ड्स 776, 813 एंड 871 लुक्स पॉसिबल। सर्कमस्टेंसेस हैं कि आप RS1 को बाइसेट करें, अदरवाइज जैसा कि आपने कल किया, आपको उसी रेंज पे फोकस करना है विच लाइज बिटवीन बेस 1 एंड RS1। बेस 1 क्या है, वही 24,500 का पुट राइटर जोन, जहां पे 2 लाख, मतलब जहां पे ये 469,513, जहां पे 2 सेशन से एफआईज ने पुट भी राइट किए हैं, लगभग 1,60,000 कॉन्ट्रैक्ट। बट इन एनी केस अगर ये वायलेट होता है 469,513, तो निफ्टी पर वो ट्रैजेक्टरी जो है 389 और 329 और इवन 253 खुल जाएगी। ये यहाँ से आगे के लिए भी संकेत है, मतलब ऐसा ये रोड मैप है नीचे की तरफ। बट एज ऑफ नाउ इट लुक्स पॉसिबल दैट कि हम बेस 1 को होल्ड करें। अब आते हैं निफ्टी बैंक पे। अ सेशन माइनस पॉलिसी, मतलब वो पॉलिसी जिसमें आप मोर और लेस एक रेट कट को, मतलब आप फैक्टर इन कर चुके हैं प्राइस में। अगेन द 10 डेमा वर्कड, एक पुल बैक आया टुवर्ड्स 780, लेकिन रहा रेंज में ही। इस जोन को भी डोमिनेट कर रखा है पुट राइटर्स, कॉल राइटर्स ने। आपकी स्क्रीन पे 5600 की कॉल का आउटस्टैंडिंग वाई आएगा, इट्स स्टिल टू हाई, मतलब 56,000 एक बड़े कॉल राइटर्स का जोन है, बट 55,500 और 55,000 की पुट बिकी हुई है। 10 डेमा परसिस्ट करता है आपका बेस 1 के आसपास, और 20 डेमा परसिस्ट करता है जो कि अभी राइजिंग है बेस 2 के आसपास। प्लीज स्क्रीन पे लेकर आइएगा। तो हमारा होना चाहिए उद्देश्य यही कि हम ट्रेड को इस छोटी सी डिफाइंड रेंज में पिक करेंगे क्लोजर टू बेस 1, दैट इज
put writers and 10-day exponential moving average. In any case, a drift down, a retracement towards 20-day मा वो भी मैं बाय करूंगा. अभी शॉर्टिंग का कोई मूड नहीं है जब तक कि दूसरा बेस वायलेट नहीं हो रहा है. ट्रेड्स जो कि हम बेस 1 पे पिक करेंगे, अगेन उसको RS1 के आसपास ले जाके छोड़ देंगे. निफ्टी बैंक में अ स्विंग टुवर्ड्स ऑल टाइम हाई 583 467 ओनली पॉसिबल जब आप 56,054 और 56,161 के ऊपर सस्टेन करेंगे. आशीष. बिल्कुल ठीक. यह है निफ्टी बैंक की आज एक्सपायरी के दिन की बातचीत. लाइए भाई गाबा सर को स्क्रीन पे आज की चकाचक चार्ट्स गाबा सर बताएंगे. गाबा सर गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. आज के प्रेफर्ड ट्रेडिंग बेट स्टॉक स्पेसिफिक सर कौन से? बताऊंगा जरूर, लेकिन एक बात अच्छी लगी आपकी. हाँ. चोर को बोलो देखो कोई चोरी ना करे. हाँ. और ये assumption के साथ कि वो जो ज्यादा अच्छा काम करेगा. बिल्कुल चोरी ना करे. हाँ. Actually, it's a conspiracy against India, the growing power, number 4 economy. I agree. और कुछ Even कैसे भी डीरेल बड़े करो. इंडियन कॉर्पोरेट्स के साथ भी अगेंस्ट में भी जो स्टैक अप हो रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हो. Absolutely. This is a conspiracy against the हाँ, nation. ये आप हिस्ट्री पढ़ोगे हमेशा आपको ही दिखेगा. Yes. Anyway, we will do it. It's a matter of 2 years. We will be the third economy. स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त 2 हैं. आज थोड़ा क्लियर कट ट्रेंड तो ऊपर नहीं है, लेकिन अपमूव में वीकनेस है. इसलिए जो चॉप चुना है मैंने डिफेंसिव बेट रखा है. एक है डाबर के चार्ट के हिसाब से लगता है कि एक डिफेंसिव बेट है, ऊपर जाना चाहिए. इसका जो टेक्निकल टारगेट है 505 का, स्टॉप होगा 490. दूसरा अगेन डिफेंसिव बेट, साइडवेज मूव में थोड़ा सा अपमूव है, वो है JSW एनर्जी. इसका जो टेक्निकल टारगेट है इसका होगा 520. ट्रेड करा है 509 के आसपास, स्टॉप होगा 505 का JSW एनर्जी. मतलब बात से ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा कन्विक्शन नहीं है, ऐसा है क्या? बिल्कुल यहां से दिखता है कन्विक्शन नहीं है. ठीक है, वो आपकी बात से लग भी रहा था. बिल्कुल ठीक है. रखने तो 2 रडार पे रखिए डिफेंसिव बेट्स. कौन से? डाबर खरीदना है 490 के SL के साथ, और JSW एनर्जी 505 का स्टॉप लॉस लगाइएगा. पर गाबा सर ने ब्यूटीफुली बता दिया है कि आज के मार्केट्स में स्टॉक स्पेसिफिक कन्विक्शन ट्रेंड को लेकर बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है. गाबा सर होंगे हमारे साथ 8 बजे के पैनल पे तब, और गाबा सर से इसी बात पे बातचीत आगे बढ़ाएंगे. गाबा सर थैंक यू सो मच सुबह जुड़ने के लिए. क्विकली कंचन के पास जा रहा हूं आज के स्टॉक्स न्यूज के लिए. कंचन बताएं. जी गुड मॉर्निंग. शुरुआत कर लेते हैं येस बैंक के साथ. देखिए यहाँ पे CA बैस इन्वेस्टमेंट ने येस बैंक के अंदर करीबन 2.62% की जो हिस्सेदारी है उसको बेच दिया है ओपन मार्केट के जरिए. डील के बाद जो CA बैस है उसका यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 4.22% का जो हिस्सेदारी है वो रह गया है. ग्लैंड फार्मास्यूटिकल आज रडार पे होना चाहिए, बिकॉज जो फ्रांस का रेगुलेटर है वहाँ पे कंपनी के सनेक्सी प्लांट को 11 ऑब्जर्वेशंस मिली है. लेकिन अच्छी बात यह है कि इन्होंने अपना जो प्रिवेंशन प्लान है उसको पेश कर दिया है, जिसके बाद कंपनी के प्रोडक्शन में कोई भी यहाँ पे हमें खराब चीज आती हुई नहीं दिखाई देगी. लेकिन ऑब्जर्वेशन जो मिली है 11, उस लिहाज से आज ये आपके रडार पे होना चाहिए. NTPC ग्रीन, बिकॉज इनकी जो सब्सिडरी कंपनी है रिन्यूएबल एनर्जी, उनको UPPCL से बेसिकली एक पावर परचेज एग्रीमेंट मिला है 1000 मेगावाट प्रोजेक्ट के लिए. न्यूजन सॉफ्टवेयर, बिकॉज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम के लिए कंपनी को $2.5 मिलियन का एक बड़ा ऑर्डर मिला है. REC आज रडार पे होना चाहिए. बोर्ड से बॉन्ड्स के जरिए करीबन 1.55 लाख करोड़ तक जुटाने की कंपनी को जो है मंजूरी मिल गई है. यही नहीं बल्कि हुनासा कंज्यूमर, बिकॉज फ्यूजन कॉस्मेटिक्स और साथ ही साथ जस्ट फॉर किड्स, ये दोनों ही कंपनियां इसके अंदर कंप्लीटली मर्ज हो जाएगी. और उसके बाद इनको जो NCLT की मंजूरी है वो भी ऑलरेडी मिल गई है. पावर ग्रिड आज आपके रडार पे, बिकॉज MEL पावर ट्रांसमिशन में करीबन 100% की हिस्सेदारी खरीदेगी. जो साइज है वो काफ़ी छोटा है, 8.5 करोड़ का. बस येस बैंक मेरे ख्याल से परसों लास्ट ट्रेड हुआ था, एक बार चेक करिएगा. कार्लाइल की बात हो रही है यहाँ पे. कार्लाइल ग्रुप ने माल बेचा था, उस पर अपन कल रिएक्ट कर चुके हैं. खैर, ये है इंपॉर्टेंट स्टॉक्स. आइए आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट की तरफ. ट्रेंड पे मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है. बहुत सारी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स थी, पर बहुत दिनों से ट्रेंड की चर्चा नहीं हुई थी. अदरवाइज USL, इंटरग्लोब, इन सब पे रेपुटेशन थे, तो छोड़ दिया उनको. वो आगे अपन RBI में डिस्कस कर लेंगे. ये लीजिए आपके सामने मॉर्गन स्टैनली है ओवरवेट 6359 के टारगेट्स के साथ. कल 5500 पे बंद हुआ था, यानी कि 15% मोटा मोटी शायद अपसाइड मॉर्गन स्टैनली को ट्रेंड पे नजर आता है. वो जो स्टोर डेंसिटी बढ़ाना, मार्केट शेयर गेन करना, माइक्रो मार्केट स्ट्रेटजी जो है ट्रेंड की, वो कंटिन्यू करती हुई नजर आएगी.
बहुत सारी और इंपॉर्टेंट बातें कही हैं, उसमें एक है कि ज़ूडियो ब्यूटी जो है एक बढ़िया लॉन्ग टर्म का बेट है। ट्रेंड की प्लेबुक जो है उससे एकदम कंसिस्टेंट ये आइडिया है इनका, ये सब पसंद आ रहा है एमएस को, इसीलिए ट्रेंड ओवरवेट। चलिए छोटा सा ब्रेक के उस पार। आज तो मेरे ख्याल से एसएमसी ग्लोबल की वंदना भारती जी होंगी। वंदना जी हैं क्या? हाँ, वंदना जी से बातचीत करेंगे और साथ में आज का इवेंट्स कैलेंडर लेकर आता हूं। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। तब और अब की सेकंड प्लेट दिखाइए। बॉन्ड यील्ड कूल ऑफ हुई है, डॉलर इंडेक्स कूल ऑफ हुआ है। डॉलर इंडेक्स पे तो मैं कई सारे व्यूज़ पढ़ रहा था, बहुत सारे बाजार के, ग्लोबल बाजार के दिग्गज जो हैं वो मान रहे हैं डॉलर इंडेक्स अभी और तगड़ा स्लिप होने की तैयारी कर रहा है। क्रूड कूल ऑफ हुआ है, सोना बस एक इंच अप हुआ है, बढ़िया 3400 के ऊपर वापस आपको कामकाज करता हुआ एक महीने के हाईस पे नजर आएगा। वंदना जी जुड़ चुकी हैं। वंदना जी आए, गुड मॉर्निंग। आज की कमोडिटी कॉल्स मैम। गुड मॉर्निंग आशीष। गोल्ड की ही बात आप कर रहे थे, अभी सेफ हेवन बाइंग फिर से बढ़ेगी क्योंकि यहाँ पे ट्रम्प के लगातार फैसले आ रहे हैं और इसका इम्पैक्ट है। सेफ हेवन बाइंग बढ़ी है तो यहाँ पे सिल्वर में जो है इसका इम्पैक्ट जो है वो आता हुआ दिख रहा है गोल्ड के साथ साथ, क्योंकि बेस मेटल में भी बढ़त है। तो सिल्वर में 1,01,300 के करीब यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। 1,02,000 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 1,01,000 का। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे जिंक होगी। जिंक में भी यहाँ पे 255 के करीब बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी, 258 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 253.5 का। और आशीष, आज गोल्ड भी लग रहा है कि $3,400 का जो बैरियर है उसको तोड़ सकता है और अपने बाजार में भी 1 लाख के करीब यहाँ पे ये कमोडिटी फिर से जाने की कोशिश करेगी। तो मतलब लेकिन ट्रेड का प्रेफरेंस सिल्वर के साथ राइड करेंगे अपन, है ना? जी, क्योंकि सिल्वर लैगर्ड रहा है, गोल्ड सिल्वर ठीक रेशियो है। के हिसाब से भी तेजी इसमें ज्यादा रहेगी। परफेक्ट है मैम। सोना भी तैयारी कर रहा है और तेजी की, इवन भारतीय बाजारों में, लेकिन अपन ट्रेड के लिए चांदी के साथ जाएंगे 1,01,000 के एसएल के साथ बाय, और साथ साथ जिंक 253 रुपीज 50 पैसे का स्टॉप लॉस। वंदना मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, बढ़िया ये कमोडिटीज शेयर करने के लिए आइडियाज। लाइए इवेंट्स कैलेंडर, थर्सडे का दिन। आज है निफ्टी 50 के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी, तो है तो बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन सामने खड़ा। आरबीआई एमपीसी का डे 2 होगा आज, तीसरा दिन। कल सुबह सुबह मीटिंग खत्म, सुबह 10 बजे क्रेडिट पॉलिसी आ रही होगी, तो उसकी भी पोजीशनिंग बाजार आज करने की कोशिश कर रहा होगा। क्या लार्जली पता ही है, डाइजेस्टेड तो 1/4 है ही है। 2 एक्स डिविडेंड्स हैं, दोनों ऐसा निफ्टी का नहीं है इसलिए मेंशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी स्क्रीन पर आपको पता होना चाहिए। वायदा के कर्व में 2 हो गए। मणप्पुरम कंटिन्यू कर गया, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल कर, तो खैर आवाज ने बता ही दिया था आपको, तैयारी कर रहा है बैन में जाने की, गया। आज शाम को हॉर्मास कह रहे थे ना, 5:45 बजे 5:45 पे शाम को ईसीबी का ब्याज दरों का फैसला आना है। लार्जली एक्सपेक्टेड कि फिर 0.25% ब्याज दरों में कटौती होगी, डिस्पाइट अनसर्टनिटी ट्रम्प टैरिफ वाली। उसके बावजूद ईसीबी काट रहा होगा। शाम को उसी के बाद 6 बजे वहां के जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स आ रहे होंगे। यूएस का हाई लेवल डेलीगेशन भारत दौरे पे आज और कल। भाई कहा जा रहा है वो जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है बीटीए, उसके एडवांस निगोशिएशन और डिस्कशन के लिए ये यूएस का डेलीगेशन आ गया है। आज गंगा दशहरा है, गंगा वतरन। बेसिकली मानना यह कि आज के दिन गंगा जी आई थी, और इसी के साथ साथ अयोध्या में एक और हिस्टोरिक ग्रैंड प्रतिष्ठा की तैयारी हो रही है। एक और प्राण प्रतिष्ठा इस बार आज, वैसे फेस्टिविटी शुरू हो गई थी, आज फाइनली कल्मिनेशन हो रहा होगा 5 जून के साथ राम दरबार का। और राम दरबार के साथ साथ और भी उस कॉम्प्लेक्स, टेम्पल कॉम्प्लेक्स में बाकी टेम्पल्स बनाए गए उन सब का। तो ये सेकंड प्राण प्रतिष्ठा हो गई जिसकी तैयारी थी, और मेरे ख्याल से योगी जी होंगे आज उसके लिए वहां पे। महाराष्ट्र में हमारे सीएम देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो फाइनल स्ट्रेच 76 किलोमीटर्स का जो नागपुर मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेस वे है उसका इनॉग्रेट कर रहे होंगे। अब वो 701 किलोमीटर का कॉरिडोर पूरा खुल जाएगा। गजब का है भाई साहब। हाँ, कोविड केसेस स्पाइक कर रहे हैं, 4000 के ऊपर कल शाम का काउंट था। सेंटर आज नेशन वाइड कोविड मॉक ड्रिल्स सारे हॉस्पिटल्स में कंडक्ट करने जा रहा है। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, और साथ साथ एक रिलीज भी है, थग लाइफ, तमिल और हिंदी में आनी है, एक
गैंगस्टर एक्शन ड्रामा कमल हसन साहब का, और डायरेक्ट किया है मेरे ख्याल से मनी रत्न साहब ने। हाँ, ये थिएटर्स में आज लग रही होगी। खैर, ब्रेक का समय हो गया है। मॉर्निंग कॉल में गिफ्ट निफ्टी के फ्लैट संकेतों के साथ छोड़े जा रहा हूं। ब्रेक के उस पर लौट के जब आएंगे तो बातचीत न्यूज कवरेज कंटिन्यू करेगा सीधा सौदा में। नमस्कार।